ये डायोड का ग्राफ होता है। फॉरवर्ड बायस में ये होता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये होता है। तो ये करंट पहले धीरे 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 ग्रो करता है, सडनली यहाँ बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ये इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। ठीक, इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो ये इस तरह से ग्राफ बनता है, ये शुरू में ऐसे रहता है फिर ऐसे हो जाता है और ये इस तरह हो जाता है। यहां पे आके करंट देखो सडनली बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। यहां पर आने के बाद करंट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है रिवर्स बायस में जब बहुत ज्यादा करंट होता है तो वो जल जाता है, वो फूक जाता है, वो एक तरह से क्या होता है? सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है। इसका मतलब है ऑल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इस वोल्टेज पे, रिवर्स के इस वोल्टेज पे ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक एंड सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टर। इसके लिए खराब हो जाता है, सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टर। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। हम इस वोल्टेज को मान के चलते हैं जीरो, हम इस वोल्टेज को ऑलमोस्ट मान के चलते हैं जीरो, यानी हम बोलते हैं रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। फॉरवर्ड बायस में हम इसके बाद इस करंट को मान के चलते हैं आई। तो देखो यहां दो चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, याद रखना। एक होता है रेसिस्टेंस, क्या होता है? एसी रेसिस्टेंस। एसी रेसिस्टेंस होता है डी आई डीवी बाई डी आई। ये क्या हो जाएगा? 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझो, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये यहां एक पॉइंट है P, यहां एक पॉइंट है P, और तुम जानना चाहते हो कि इस वोल्टेज पे इसका रेसिस्टेंस कितना है। अगर हम यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करें और यहां पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट अगर एंगल बना रहा है कितना? थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। 1 बाय tan थीटा क्या होगा? इस पॉइंट पे 1 बाय tan थीटा क्या बताएगा? उस पॉइंट पर का एसी रेसिस्टेंस। और अगर डीसी रेसिस्टेंस निकालना है तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो यहां ओरिजिन से, ये जो एंगल है अल्फा। रेसिस्टेंस का डीसी वैल्यू होता है, डीसी रेसिस्टेंस होता है, डीसी रेसिस्टेंस होता है V बाई आई। ये अगर V है और ये I है तो V बाई आई, यानी कि 1 बाय tan अल्फा, 1 बाय tan अल्फा। समझ रहे हो ना? ये जो स्लोप है इस कॉर्ड का, ये कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ डीसी। इसको ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, tan जो है अल्फा, वो क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पे डीसी का रेजिस्टेंस। और अगर वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो वो क्या कहलाएगा? एसी का रेजिस्टेंस। तो तुम देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, थीटा और अल्फा बढ़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। यहां पे स्लोप क्या होगा बताओ? स्लोप टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो। यहां बताओ स्लोप इज जीरो, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, होगा ना? आइडियल और नॉन आइडियल केस लास्ट क्लास में बताए थे। फॉरवर्ड बायस में उसको मान लेते हैं शॉर्ट है, रिवर्स बायस में ओपन है। ठीक है, अब जरा देखो इस, हाँ बताओ। मैं उसको डिफाइन किया गया, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का एक होता है स्मॉल चेंज इन वोल्टेज बाय स्मॉल चेंज इन करंट, डीवी बाई डी आई। वो कहलाता है उस पॉइंट पे एसी का रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस। एक होता है डीसी रेजिस्टेंस, वो होता है उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो उस पॉइंट पे नेट वोल्ट बाय नेट करंट। हाँ हाँ, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, बिल्कुल। अब देखो इसका यूज क्या होता है डायोड का? डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। सो डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है, डायोड अलाउज, हम कह सकते हैं डायोड अलाउज यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट। इसका मतलब क्या है? जब भी आप कोशिश करेंगे, आइडियल डायोड है, जब भी आप कोशिश
करेंगे करंट हम इस डायरेक्शन में भेजें, जब भी आप कोशिश करेंगे कि हम करंट जो है इस डायरेक्शन में भेजें, और आप कोशिश कर रहे हैं डायरेक्शन इस, तो इस केस में ये डायोड एक शॉर्ट बन जाएगा और अलाउ करेगा। कितना रेजिस्टेंस करेगा? ऑफर 0। ये कौन सा रेजिस्टेंस करेगा? ऑफर 0। ये इसको जाने देगा। आइडियल केस में, आइडियल केस में अगर नॉन आइडियल है, हम बता चुके हैं, अगर नॉन आइडियल है तो ये क्या करता है? दिस इज गोइंग टू बिकम ए बैटरी, दिस इज गोइंग टू बिकम ए स्मॉल बैटरी, जो क्या करेगा? आप इस साइड भेज रहे हैं, इस साइड 0.5 खा लेगा, ये इस तरह से एक बैटरी बन जाता है, 0.7 वोल्ट का एक बैटरी बन जाएगा नॉन आइडियल केस में। समझ गए? चलिए दूसरा, अगर आप इसको रिवर्स बायस में देंगे और आप चाहेंगे करंट इस डायरेक्शन से आए, उल्टा डायरेक्शन से आए, तो चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, दोनों केस में ये बन जाएगा ओपन सर्किट, ये बन जाएगा ओपन सर्किट। दिस इज गोइंग टू, दिस इज आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल, दोनों केस में ये ओपन सर्किट ही बनता है। यानी हम कह सकते हैं ये एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अल्टरनेटिंग करंट भेज दें, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट भेज दें, तो जब करंट इधर जा रहा होगा तो पास हो जाएगा, और जब करंट उधर से आ रहा होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट इस टाइप से हो, और हम अगर इसको इस डायोड में फीड कर दें, हम इस डायोड में अगर इसको हम फीड कर दें, और ये अल्टरनेटिंग करंट है आई, और हम अगर इसको इस डायोड में फीड कर दें, तो क्या होगा? ये पार्ट जो राइटवर्ड गोइंग करंट है वो तो पास कर जाएगा, और हम इसको इसमें फीड कर दें तो क्या होगा? ये राइटवर्ड करंट तो पास कर जाएगा क्योंकि राइट जा रहा था, और जो लेफ्टवर्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यानी तुम्हारा ये जो है टू डायरेक्शनल करंट, वो क्या क्या बन जाएगा? यूनि डायरेक्शनल करंट। इसको बोलते हैं एसी, तो ये बन जाएगा डीसी। डीसी मतलब यूनि डायरेक्शनल। अब देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक, हाँ, कौन सा? ये वाला? हाँ, राइट से करंट देंगे तो ये बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। जब करंट इधर से एंटर करना चाहेगा, इधर से निकलना चाहेगा, तो ये वायर बन जाता है, करंट को जाने देता है। जब उल्टा जाता है तो करंट को ब्लॉक कर देता है। अब देखते हैं रेक्टिफायर। हाँ सर, ये एसी से डीसी कैसे बन रहा है, वो फिर से बता दो। बता रहा हूँ। एक चीज समझ गए, एक चीज समझ गए कि, एक चीज समझ गए कि अगर करंट इधर से जाना चाहेगा तो अलाउ कर देगा, यस सर। और करंट अगर इस साइड से जाना चाहेगा तो रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। यस सर। ठीक है, इसी को बोलते हैं डायोड। डायोड का मतलब होता है वन डायरेक्शनल। अब समझो इसका रेक्टिफायर की तरह क्या यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एसी को डीसी बनाता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी बनाता है। और इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी बनाता है। रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी बनाता है, एसी टू डीसी। और इन्वर्टर इसका उल्टा होता है, ये क्या करता है? डीसी टू एसी बनाता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का काम है एसी से डीसी बनाना। कैसे बनाता है वो देखते हैं। मेरे घर में जो ये पावर प्लग होता है, जो हमारा पावर प्लग होता है घर में, वो 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट ज्यादा वोल्टेज है, उस पर कोई भी सेमीकंडक्टर खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, इसमें 220 वोल्ट एसी लेते हैं। इसको क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको पहले स्टेप डाउन करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप डाउन करते हैं। आपने पढ़ा है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नंबर ऑफ वाइंडिंग यहां से यहां कम है तो यहां पर स्टेप डाउन हो जाएगा। तो यहां पर ये 220 वोल्ट एसी एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहां पे अगर मान लो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है 100 टर्न्स है, और यहां पर मान लेते हैं कि 10 टर्न्स है। यहां नंबर टर्न्स 1/10 ना है, ये 22 वोल्ट बन जाएगा। जो एसी का एम्पलीट्यूड वो घट जाता है, करंट बढ़ जाता है, याद रखना।
लिखेंगे हम एन प्राइमरी बाय एन सेकेंडरी इज वोल्टेज प्राइमरी बाय वोल्टेज सेकेंडरी दैट इज इक्वल टू करंट सेकेंडरी बाय करंट प्राइमरी। ठीक है ना? पावर कंजर्व रहता है अगर लॉस नहीं है तो यहां पे आपने क्या किया, पहले 220 वोल्ट था, इसको आपने कुछ 22 वोल्ट भी ज्यादा ही है, बहुत कम वोल्ट 2.2 वोल्ट के आसपास कुछ ऐसा कर दिया। मान लो ये ये मान लो 1000 टर्न, ये हो जाएगा 2.2 वोल्ट, जो भी, हमको इससे मतलब नहीं, 2.2 वोल्ट है। अब क्या होगा, हमने क्या किया, यहां एक डायोड लगा दिया और यहां पे एक रेसिस्टर लगा दिया। रेसिस्टर मतलब क्या है, जिस इंस्ट्रूमेंट में करंट चाहिए इसको बोलते हैं लोड रेसिस्टर। क्या बोलते हैं? लोड रेसिस्टर। लोड रेसिस्टर। तो इस लोड रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा जरा देखते हैं। एक पर्टिकुलर साइकिल में ये मान लो 0 पर है और ये 22.2 पर है। ये किस्म का बैटरी है, जो ये 0 वोल्ट पर है, ये 2.2 वोल्ट पे है। तो ये क्या चाहेगा, ये एक बैटरी है जिसका नेगेटिव प्लेट नीचे है, पॉजिटिव प्लेट क्या है, ऊपर है। इसको ग्राउंड कर दो, तो ये तो 0 वोल्ट पे है, एक साइकिल में ये 2.2 वोल्ट पे होगा। तो ये कैसे करंट भेजना चाहेगा, इस तरह से भेजना चाहेगा। ये एंड 0 वोल्ट पे है और ये एंड मान लो 2.2 वोल्ट पे। ये करंट इसको, ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका पॉजिटिव प्लेट यहाँ, नेगेटिव प्लेट यहाँ। ये करंट ऐसे भेजना चाहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो जब ये इस तरह भेजेगा तो ये बन जाएगा शॉर्ट, तो ये पास कर जाएगा, ये वायर बन जाएगा, ये इसमें से पास कर जाएगा, तो इसमें तो करंट मिलेगा। दूसरे साइकिल में उलट जाएगा। अब ये 0 पे, ये तुमको इसको तुम ग्राउंड की, ये 0 पे है, तो ये कितना हो जाएगा, -2.2। ठीक है ना? तो अब ये क्या चाहेगा, इस तरह से भेजना चाहेगा, बट ये तो हो गया ओपन, तो सर्किट ब्रेक कर गया ना। तो एक साइकिल में करंट, तो तुम समझो, तुम्हारा सबसे पहले ये था तुम्हारा मेन इनपुट, ये था तुम्हारा मेन सप्लाई, ये है तुम्हारा मेन सप्लाई जो तुमने प्राइमरी में डाला था। ये बन जाएगा उसका सेकेंडरी सप्लाई, सेकेंडरी का आउटपुट हो जाएगा। ये होगा प्राइमरी में इनपुट, प्राइमरी इनपुट, इनपुट इन द प्राइमरी 220 वोल्ट, ये हो गया 2.2 वोल्ट। अब तुम इसको फीड कर रहे हो कहां, डायोड में। तो जब ये साइकिल में होगा तो डायोड कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट, तो ये पास कर जाएगा। सही है ना? जब इस साइकिल में जाओगे तो डायोड बन जाएगा ओपन सर्किट, यानी एक बार डायोड वायर बन रहा है, एक बार सर्किट ब्रेक हो रहा है, फिर बार वायर बना, फिर सर्किट ब्रेक। यहां जब जाओगे तो डायोड हो जाएगा इस तरह से, तो जाने देगा। जब यहां पे होगा तो डायोड हो जाएगा ओपन, तो वो निकलेगा ही नहीं, रुक जाएगा। सही रहो? फिर ये पास कर जाएगा, फिर ये रुक जाएगा इस तरह से। नेगेटिव, जो करंट राइट से, जो करंट इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था एक साइकिल में, वो जाएगा। जो इस डायरेक्शन में जाना चाहता वो नहीं जा पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये तुमको मिलेगा, तो तुमको यहां मिल गया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, यहां पे तुम्हारा ये जो साइकिल था, जितना एनर्जी था, हाफ तो लॉस हो रहा है ना। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें 50% ऑफ ये जो है वो लॉस हो जाता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये लॉस ना हो, हम ये 2 डायोड यूज करते हैं। कैसे, बता रहा हूं। हाँ, करंट तो हाँ कर रहा है, कर रहा है, अभी तक तो कर रहा है, कुछ देर बाद नहीं करेगा, अभी तक तो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहां एक प्रॉब्लम हो रहा है, हाफ खत्म हो जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा रीडिजाइन करते हैं। रीडिजाइन क्या करते हैं, यहां भी डायोड दे देते हैं, एक डायोड यहां भी दे देते हैं, ठीक है। और इसको सेंटर पे, ये जो कॉइल दिख रहा है ना, इस कॉइल के सेंटर से लेके इसके सेंटर तक में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस, और इसको हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। अब क्या होगा जरा देखते हैं।
अब क्या होगा जरा देखते हैं, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब क्या होगा ये बताओ, मान लो किसी समय वोल्टेज का डिफरेंस 2.2 वोल्ट है, 2.2 वोल्ट मान लो, क्योंकि शुरू में 2.2 ले लिए थे, तो क्या ऐसा होगा कि ये होगा 0 वोल्ट, ये होगा 1.1 वोल्ट, ये होगा -1.1 वोल्ट होगा। अगर ये इससे 1.1 ज्यादा, ये तो 0 पहले फिक्स कर दिए, तो अब क्या होगा, यहां एक बैटरी की तरह ये बिहेव कर रहा है और ये एक बैटरी की तरह ऐसे बिहेव कर रहा है। ये चाह रहा है करंट को ऐसे भेजे और ये चाह रहा है कि करंट को ऐसे भेजे। ये मतलब जब ये करंट इस साइड से जाना चाहेगा ऐसे, तो क्या जा पाएगा? जब ये करंट यहां से जाना चला जाएगा, और ये करंट जब ऐसे जाना चाहेगा तो जा पाएगा, चला जाएगा। यानी कि कुछ करंट प्लस हाफ साइकिल में यहां से जाएगा और यहां से जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ साइकिल में यहां से जाएगा और यहां से जाएगा, ठीक है। नहीं ये नीचे वाला बैटरी उल्टा बनेगा ना? ओके हाँ ठीक है, हाँ सही ये बनेगा उल्टा, ऊपर वाला बनेगा पॉजिटिव, हाँ करेक्ट। ये इसको भेजना चाहेगा इस तरह से, तो ये नहीं जा पाएगा, सॉरी हाँ, ये इसको भेजना चाहेगा उल्टा भेजेगा, ऐसे भेजना चाहिए, ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो जब D1 ऑन होगा, जब D1 वायर होगा, जब D1 शॉर्ट बनेगा, जब D1 शॉर्ट बनेगा तो ये ओपन बनेगा, सही है। अब नेक्स्ट साइकिल में रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ का पोलैरिटी बदल जाएगा, ऊपर से नीचे पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये अब हो जाएगा -1.1, ये हो जाएगा +1.1, ये 0 ही रहेगा। तो अब ये हो जाएगा, देखो माइनस यानी कम है, ये ऐसे बनेगा, और ये जो है प्लस ज्यादा है, मतलब ये ऐसे बनेगा। अब क्या होगा, अब ये इसको भेजना चाहेगा इस तरह से और ये इसको भेजना चाहेगा इस तरह से। तो जरा देखो, ये इसको भेजना चाहिए इस तरह से, ये नहीं जाएगा, D1 क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, सॉरी ओपन हो जाएगा, और ये इसको इस तरह भेजना, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों केस में एक चीज कॉमन है, चाहे करंट इसमें ऐसे मूव करे, इसमें ना मूव करे, या करंट इसमें ऐसे मूव करे, इसमें ना मूव करे, इसमें करंट यहां से यहां ही जाना है, समझ रहे हो। चाहे करंट यहां पर क्लॉकवाइज मूव करे ऐसे करके, तो इसमें करंट ए से बी पर तक जा रहा है, ए से बी तक ऐसे करके, ये नहीं कंडक्ट कर रहा, ये ओपन है। चाहे दूसरे साइकिल में करंट इस तरह से मूव करे और ये कंडक्ट ना करे, तब भी ए से बी ही जा रहा है। तो एक साइकिल में इसके थ्रू निकल जाएगा, दूसरे साइकिल में इसके थ्रू निकल जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा जो आउटपुट होगा उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें जो आउटपुट आएगा तुम्हारा वो ऐसा आएगा, एग्रीड। इसमें D1 कंडक्ट करेगा, इसमें D2 कंडक्ट करेगा, फिर D1, फिर D2, फिर D3, और इसमें करंट तुमको मिलेगा, दोनों हाफ मिलेगा, एक हाफ इसके थ्रू पास करके मिल जाएगा और दूसरा हाफ इसके थ्रू पास करके मिल जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड, उसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का एक दूसरा है, उसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्या होता है, डायग्राम यही है, ब्रिज रेक्टिफायर का भी डायग्राम यही है। उसमें क्या है, एक वही प्राइमरी है, एक वही सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। सेकेंडरी में हम क्या कर रहे हैं, देखो एक ऐसे करके एक बना लेते हैं, पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का बना लिए, ठीक है। इसको बनाने का हम यहाँ एक लगा देते हैं रेसिस्टेंस, यहाँ क्या लगा देते हैं, रेसिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक डायोड ले रहे हैं इस तरह से, और यहां पर एक डायोड ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। दूसरा हम यहां पे एक डायोड ले रहे हैं इस तरह से, और यहां पे एक डायोड ले रहे हैं इस तरह से। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर यहां पर हाई वोल्टेज है, यहां अगर प्लस V है और यहां 0 है, तो करंट कैसे जाना चाहेगा, नीचे जाएगा ना। यस सर। तो ये बताओ, ये हो जाएगा, खुल जाएगा ओपन, ये बन जाएगा शॉर्ट,
क्या बोले? हाँ ऊपर तरफ करंट जाएगा ना? ऊपर हाँ सर, करंट ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा ना। यहाँ हाई वोल्टेज है, यहाँ लो वोल्टेज है। यस सर, बैटरी वैसे बन जाएगा ना पीछे बैटरी। यस सर, सही है। तो क्या ये करंट यहां से ऐसे जाएगा क्योंकि ये खुला हुआ है, यस सर। या ये शॉर्ट है, फिर यहां जाएगा तो यहां नहीं जा पाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, एस बनेगा। यस सर। यस सर। यहां से करंट, ये जब करंट यहां पहुंचे को दो रास्ते मिलेंगे। इस रास्ते के लिए रिवर्स बायस है, ये हो जाएगा ओपन। इसके लिए फॉरवर्ड बायस है, ये क्या बन जाएगा? वायर। उसके बाद फिर ये यहां पे देखिएगा, ये क्या बन गया है? ओपन। ये ऐसे जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा? वायर। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब बताओ इसको, ये प्लस भी था और ये जीरो था, तब ये हुआ था। अब सोचो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। और डायग्राम फिर से बना रहे हैं। डायग्राम बनाना बड़ा सिंपल, याद रखना एस बनता है ऐसे। तो पहले अगर इसको मेंटली अगर एस बना ले इस तरह से, हम अगर मेंटली पहले एस बना ले तो हमको इधर करंट को पास कराना है, तो हमको यहां ऐसे देना पड़ेगा ना। अब हम मेंटली एस यहां से बना रहे हैं इस तरह से। अब हम मेंटली एस यहां से बना रहे हैं ऐसे करके, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये हमारा दूसरा एस है। एक एस यहां से था और दूसरा एस यहां से है। तो हम क्या कर रहे हैं? यहां पे ऐसे ले रहे हैं। सही है? यस सर। अब बताओ, जब ऊपर से करंट नीचे जाना चाहेगा, ये ओपन ऐसे करके चला जाएगा। कहां से जाएगा? पी से क्यू तक जाएगा। जब ऊपर हाई वोल्टेज, नीचे लो वोल्टेज, करंट चाहेगा हाई टू लो जाना, यहां बटना चाहेगा, इसमें तो जा नहीं सकता है। इस वॉल के अपोजिट करंट जाना चाह रहा है, ये हो जाएगा, खुल जाएगा। ये हो जाएगा शॉर्ट, सारा करंट यहां से निकलेगा। यहां पर ये खुल जाएगा, यहां से निकलेगा, फिर यहां के बाद ये इधर से आ जाएगा। जब यहां पर होगा जीरो और यहां पर होगा 5 वोल्ट, तब क्या होगा? अब ये करंट यहां जब पहुंचेगा, करंट जाना चाहेगा 5 to 0, हाई टू लो। तो जब यहां जाना, ये हो जाएगा ओपन, ठीक है ना, ये बन जाएगा शॉर्ट। समझ रहे हो? फिर ये ऐसे जाएगा, फिर जब ये यहां पहुंचेगा, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है, इस डायरेक्शन में करंट नहीं जा सकता। ये ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से चला जाएगा। तो दोनों केस में तुम्हारा करंट पी से क्यू ही आएगा। सही है ना? ये नोट्स में भी है, एससी कागज में शेयर किया था, उसमें बना हुआ है, ठीक है? सर, हाँ, सर ये पॉलीवेव सर, ये भी डीसी है। ये भी हाँ डीसी है। नहीं, अभी तक फुल डीसी नहीं हुआ है। अब इसको तुम यहां एक प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? फ्लक्चुएशन। ये वन डायरेक्शन में है, बट उसकी मैग्नीट्यूड तो फ्लक्चुएट कर रही है ना। यस सर। हम इस फ्लक्चुएशन को कम करना है, इसको बोलते हैं रिपल। इसको क्या बोलते हैं? रिपल। हम रिपल को कम करना चाहते हैं। इसका तरीका है मेरे पास। उसका तरीका क्या होता है? रिपल को कम करने का तरीका होता है, सर उससे 1 मिनट हो जाएगी। हाँ हाँ बताओ। सर मेरे को ये पूछना है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है, हम्म। उसमें जो D1 और D2 को ऐड करें तो वो हाफ वेव की 1 किलो जितना ही होगा ना? हाफ वेव की मतलब वो जो ऊपर वाला 1 किलो होगा उसकी इक्वल ही होगी दोनों की एनर्जी। पहले वाले के जैसा। हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों का सेम ही आ रहा है, तो एनर्जी वाइज तो दोनों सेम ही होगा। एनर्जी वाइज दोनों सेम होगा, लेकिन उसमें एक चीज तो होगा ना कि इसमें तुम्हारा जैसे पहले वाले केस में अगर तुम उसको 220 वोल्ट से 22 वोल्ट ला रहे थे, तो उस 22 वोल्ट का तुम 11 वोल्ट यूज कर पा रहे हो, 11 वोल्ट बेकार जा रहा है, ठीक है? अब जब तुम 22 वोल्ट पे ला रहे हो, तो 11 वोल्ट इस हाफ में आ रहा है, 11 वोल्ट इस हाफ में आ रहा है। समझ रहे हो ना? दूसरी बात देखो, अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, किस तरह से कि हम अगर इसको ये बोल रहे हैं कि मान लो कि ये फ्लक्चुएशन कैसे कम करेंगे, तो एक काम करते हैं, टेक्निक ये लगाते हैं, ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, इसको कम करना चाहते हैं, तो एक काम करते, जब ज्यादा हो रहा है तो उसको यूज कर लेते हैं किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में। एक वैल्यू से ऊपर को यूज कर लेते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने में, और एक वैल्यू से जब नीचे गिरता है तो कैपेसिटर से डिस्चार्ज करा के ले लेते हैं। अगर हम इसमें ये कर दें, और इसी रेसिस्टेंस में यूज कर सकते क्या? क्या चीज? इंडक्टर यूज कर सकते क्या? इंडक्टर यूज नहीं,
नहीं करना चाहिए। इंडक्टर करंट स्टोर करता है, ये चार्ज स्टोर करता है, ये करंट को कंपनसेट करेगा, ये करंट को कंपनसेट करेगा। यहां अगर मैं कैपेसिटर लगा दे, लार्ज कैपेसिटर, तो क्या होगा? और यहां एक लार्ज कैपेसिटर लगा दे तो क्या होगा? तो इसका रिपल फैक्टर कैसे कम होगा? देखो, जब ये कैपेसिटर नहीं था तब ये इस तरह से चेंज हो रहा था। ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। हम ये कह रहे हैं कि जब हमने कैपेसिटर को लगा दिया तो ये यहां से उठ के यहां तक गया पहले, उसके जैसे इसका करंट घटना शुरू हुआ, जैसे इसका करंट घटना शुरू हुआ, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज घटना शुरू हुआ, तो अब ये कैपेसिटर क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा खुद को। क्योंकि अगर इस कैपेसिटर में, या तुम ये समझ लो, अगर इस कैपेसिटर में मान लो चार्ज था Q0 और माइनस Q0 और यहां वोल्टेज था V0, अब तुमने इसमें था I इंटू आर, I0 इंटू आर, अब तुम इस करंट को घटा रहे हो। जब इस करंट को घटाओगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। यस सर। तो क्या ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा? बताओ। क्योंकि हाँ सर। क्योंकि अब तुम्हारा जब ये करंट घटेगा तो ये वोल्टेज घटेगा, तो यहां कम चार्ज चाहिए, क्योंकि Q0 इक्वल टू होता है C इंटू V0। तुम्हारा V0 जब घटेगा, यहां जब करंट तुम्हारा डिक्रीज करेगा, तो यहां पर जब ये करंट तुम्हारा फॉल करेगा पीक अटेन करने के बाद, तो ये वोल्टेज घटेगा। ये वोल्टेज घटेगा, इस कम वोल्टेज में तुमको यहाँ कम चार्ज चाहिए, ये डिस्चार्ज करेगा। जब ये डिस्चार्ज करेगा तो ये इस करंट को मदद नहीं करेगा। वो बताओ, यस सर। ये भी तो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये भी तो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जो इसको करंट देगा। एक करंट तो बाहर से आ ही रहा है, एक करंट यहां से भी आएगा, और जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये करंट और ये करंट मिलकर इसमें नेट करंट हो जाएगा। तो करंट उतना नहीं घटेगा जितना घटता है। तो ये क्या होगा? ऐसे आएगा। उसके बाद फिर एक साइकिल आएगा, ये डिस्चार्ज, फिर एक साइकिल में करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा और फिर से ये I0 आ रहेगा, फिर से ये चार्ज होगा, क्योंकि जब यहां वोल्टेज, जब यहां करंट जब इंक्रीज करेगा तो यहां वोल्टेज बढ़ेगा, तो यहां ज्यादा चार्ज चाहिए, इसको चार्ज करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। इसमें होगा क्या इस तरह से कि तुम्हारा ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन था वो घट तो गया ना। अब समझो, यही होता है हमारे फोन के चार्जर में। हमारे मोबाइल का चार्जर जो होता है, किसी मोबाइल के चार्जर को खोलोगे, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, एक डायोड होता है, और एक कैपेसिटर होता है। इसीलिए बेसिकली हमको रेडियो या टीवी या कोई भी चीज चलाना चाहिए तो बैटरी से चलाना चाहिए। 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट, उसमें कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, बट वो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1.5 वोल्ट कांस्टेंट तो नहीं मिलता है, बट 1.4 से 1.5 के बीच में मिलता है। बट हम अपना वॉकमैन या जो भी चीज होता है वो एसी से चलाते हैं यूजिंग ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो सबसे पहले इसको वोल्टेज गिराता है, उसके बाद देखना है इसको खोल के तोड़ के, कभी उसमें डायोड होता है, उसमें एक या दो उसमें डायोड होता है जो इसको रेक्टिफायर बनाता है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगा होता है छोटा सा जो इसका स्मूथनिंग करता है। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर मतलब वो बीच वाला कनेक्शन नहीं समझ में आया। कौन सा कनेक्शन? ये वाला, ये लोड कैसे कनेक्ट किया होगा? मतलब ये नहीं, ये फुल वेव वाले ऊपर वाले, इसमें ये बीच वाला कनेक्ट कैसे किया होगा? वो बता रहा हूँ। देखो हमने क्या किया है, मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारा एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल होता है, ये सिंबल होता है, ट्रांसफार्मर ये सिंबल होता है, और ये जो होता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, होता क्या है, इसके थ्रू फ्लक्स होता है एसोसिएटेड, तुम जानते हो फ्लक्स होता है, इसके थ्रू भी वही फ्लक्स होता है, क्योंकि हम उसको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से सारे मैग्नेटिक फील्ड को इसमें घुसा देते हैं। तो होता क्या है कि यहां पर एक ऐसा होता है कि यहां पे जब भी तुम करंट को, जब भी तुम वोल्टेज को चेंज करते हो, वोल्टेज इन प्राइमरी जब तुम इसको चेंज करते हो तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा ना। इसमें फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स यहां भी चेंज होता है, जिसके कारण यहां पर वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज जनरेटेड।
बट एक चीज होता है कि हर एक कॉइल में, जैसे मान लीजिए 10 कॉइल है और 10 वोल्ट है, यहाँ 10 कॉइल है, 1 टर्न 2 टर्न 3 4 5 6 7, अगर 10 टर्न है तो हर टर्न इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे होता है वो हर टर्न में उतना ही होता है। यानी हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पर 10 टर्न है और 10 वोल्ट है तो यहां से यहां तक 5 वोल्ट, यहां से यहां तक 5 वोल्ट का चेंज होगा। हर टर्न क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। हर टर्न एक इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है जो जुड़ के टोटल ईएमएफ बनता है। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं अगर हमने यहां पे इसको सेंटर पे टैप कर दिया, इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप करना, सेंट्रल टैप्ड, सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर। हमने इसके सेंटर पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये हमारा एपरेटस है। लोड मतलब क्या है, जिस चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे मेरा मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, द अप्लायंस दैट इज यूज्ड। हमने यहां पर एक लगा दिया डायोड, और हमने यहां भी लगा दिया एक डायोड। तुम चाहो तो इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। तुम चाहो तो ये कर सकते हो कि इसको ग्राउंड कर दो, नहीं करना चाहो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक समय ये पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। एसी का मतलब क्या है, फ्लक्चुएट करेगा। एक समय ये मान लो V वोल्ट पर है, ये V/2 वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर है। तो यानी हम कह सकते हैं एक तरह से यहां तक का कॉइल कैसा बिहेव कर रहा है, यहां से यहां तक का कॉइल एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, और यहां से यहां तक का कॉइल, यहां से यहां तक का कॉइल एक बिहेव कर रहा है नेगेटिव की तरह जिसका पॉजिटिव ऊपर है। ये भी V/2 वोल्ट का, ये भी V/2 वोल्ट का है। सही है? अब समझ गया ना? तो ये इस तरह भेजेगा और ये चाहेगा भेजना इस तरह, तो इसमें नहीं जाएगा। तो ये V/2, ये V/2 निकलेगा इसके कंडक्शन के कारण, यहां होगा V/2 डिवाइडेड बाय R। करंट कितना होगा, V/2 डिवाइडेड, क्योंकि ये हो गया शॉर्ट सर्किट, इसका रेजिस्टेंस है 0, V/2 डिवाइडेड बाय R। जब ये नेक्स्ट हाफ में करेगा, ये हो जाएगा उलट जाएगा, ये हो जाएगा ओपन और यहां से ऐसे जाएगा। नेक्स्ट हाफ में इधर से जाएगा, V/2 डिवाइडेड बाय R। हालांकि ये V/2 फिक्स नहीं है, ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है। V/2 भी कोई फिक्स नहीं है, ये 0 से, कहने का मतलब है ये 0 है, V/2 है, V है, ये Vmax है, Vmax/2 0। जब ये Vmax हो जाएगा Vmax/2, ये हो जाएगा Vmax/4, ये हो जाएगा 0। फिर ये हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये मान लो हो जाएगा 0 0 0। उसके ये हो जाएगा माइनस Vmax/2, माइनस Vmax/2 0। उस टाइप से होगा, इसको ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, चलो। इसका मतलब मोबाइल का चार्जर एसी करंट से चार्ज, एसी से चार्ज होता है, इसीलिए वो इससे चार्ज करते हैं। मतलब एसी से चार्ज फाइनली नहीं होता है, बट वो फाइनली डीसी में कन्वर्ट होके तब वो चार्ज करता है। पहले उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, कभी होगा तो, मेरा ट्रांसफार्मर था ही बड़ा सा, दिखाऊंगा कभी। मैंने ये सब काम बहुत किया हुआ है, जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर को, पहले इसको एडेप्टर बोलते थे। जब एक समय पे इंडिया में वो चलता था, जब मोबाइल उतना नहीं आया था, 20 साल पहले की बात है, उस समय वो चलता था, वॉकमैन होता था गाना सुनने के, उसमें कैसेट लगाते थे, छोटा सा वॉकमैन होता था। तो वॉकमैन के लिए एक वो आता था, उसको बोलते थे एडेप्टर। उसमें 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट करने का होता था, उस पर चलाते थे उसको। उसके अंदर कभी खड़ा हो जाता था, खोलते थे, ये सब चीज़ दिखता था उसके अंदर, डायोड वगैरह दिखता है। डायोड देखा है तुम लोगों ने कैसा होता है? यस सर। चलो नेक्स्ट लाइन दिखा दूंगा। तो डायोड में एक वो होता है, एक साइड होता है, उसको व्हाइट साइड, एक ब्लैक कलर का होता है सिलेंडर का, उसमें व्हाइट कलर का पट्टी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा होता है, पी साइड होता है कि एन साइड होता है, जानते हो?
मैंने डायोड कहीं रखा है, बता दूंगा। ये ट्रांजिस्टर है, देखो डायोड यहीं के टेबल पे होगा, छोटा सा होता है। ये ट्रांजिस्टर देखो, 3 लेग का मतलब है ट्रांजिस्टर, ठीक है। 3 लेग का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, और 2 लेग का मतलब होता है, 2 लेग का मतलब होता है डायोड। सबका नंबरिंग होता है। डायोड में एक वाइट पट्टी होता है, ऐसे होता है डायोड, देखने में डायोड इस टाइप का होता है। ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, यहाँ 2 वायर होते हैं, और यहाँ पर एक वाइट पट्टी होता है, ये पी साइड होता है। यहाँ एक वाइट पट्टी होता है जो पी साइड। इसलिए अगर आप करंट, अगर आप बैटरी ले लीजिए, इस तरह से लगा दो, करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ एक एमीटर लगा दो, करंट फ्लो नहीं करेगा। उल्टा लगाओगे करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये पी साइड है, ये एन साइड है। समझ रहे हो ना? चलो जब एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो उस दिन करके दिखाऊंगा सारा कुछ, एमीटर वोल्ट मीटर पे भी सब कुछ करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। बेस मीटर जंक्शन कैसे पहचानते हैं, ये सब करके जब दिखाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया इसका यूज। अब टाइप्स ऑफ डायोड क्या होता है हम समझना चाहते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायोड? वैसे तो बहुत सारे डायोड होते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप हैं डायोड के, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि हमने ये जो बात की थी, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड का मतलब क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ डायोड का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं जल जाना, इसको बोलते हैं डायोड इज डिस्ट्रॉयड, डायोड इज डिस्ट्रॉयड। तो मान लीजिए किसी डायोड को आपने रिवर्स में लगाया हुआ है, मान लेते हैं किसी डायोड को मैंने रिवर्स बायस में लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा डिप्लीशन जोन था, और हमने इस डायोड को क्या किया हुआ है, रिवर्स में लगाया। यानी ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, और ये हमारा डिप्लीशन जोन है, और यहां पे हमने एक इसको रिवर्स बायस में लगाया है, रिवर्स बायस में लगाया है, ठीक। ये है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या है? नेगेटिव साइड पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव साइड नेगेटिव प्लेट से। यहां 2 चीजें हो सकती हैं, समझो, यहां 2 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है समझो। ये बताओ, यहां होल्स बहुत ज्यादा है, यहां होल्स बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां कम है, यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, होल्स यहां कम है, ये ना। Yes, field भी positive है। क्या हो गया? ठीक है ना? अब देखो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ये एक्सेलरेट करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक देता है, ये तो समझ गए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चलता तो करंट फ्लो करता है, यहां तो करंट फ्लो नहीं करता है। करंट ऑलमोस्ट कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चल नहीं सकता है। बट माइनॉरिटी का चार्ज को तो ये मूव कराएगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो ये जो पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसका, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। और ये नेगेटिव प्लेट एक तरह से देखा जाए तो इस होल को एक्सेलरेट करेगा। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेलरेट होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर एक्सेलरेट होते, डिफ्यूजन बढ़ता, तो करंट होता, करंट नहीं होता। तो इस पॉजिटिव के कारण भले यहां कम संख्या में, बट यहां इलेक्ट्रॉन है कम संख्या में, ये पॉजिटिव प्लेट जो है, ये पॉजिटिव जो है, इसका फील्ड इसको खींचेगा, एक्सेलरेट करेगा, और इसका जो फील्ड है नेगेटिव, इस होल को खींचेगा। ये दोनों एक्सेलरेट करेंगे। पहला ये पॉसिबिलिटी है, ये एक्सेलरेट करे, और वोल्टेज आपकी इतनी हाई है, वोल्टेज इतनी हाई है, आपकी वोल्टेज इतनी हाई है, ये बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, तो क्या करेगा ये? सो 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज।
हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऑन p साइड एंड होल्स ऑन n साइड एक्सिलरेट, ये एक्सिलरेट करेगा, ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इसमें एंटर करेगा, गेन्स काइनेटिक एनर्जी, गेन्स काइनेटिक एनर्जी, एंटर्स डिप्लीशन जोन, एंटर्स डिप्लीशन जोन, कोलाइड्स विथ ए बॉन्ड, डिप्लीशन जोन में सारे बॉन्ड फिल्ड हैं, याद रखना, डिप्लीशन जोन में इलेक्ट्रॉन और होल एकदम फिल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल मिलके फुल बॉन्ड बन चुके हैं, उससे टकराएगा और टकरा के उस इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, उखाड़ देगा, उसको क्या करेगा, कोलाइड्स विद ए बॉन्ड एंड नॉक्स द इलेक्ट्रॉन आउट, एग्रीड। ये इससे टकराएगा, यहां पर आकर के, ये इससे यहां पर आकर के टकराएगा और टकराते ही इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो अब क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बन जाएगा, बनेगा ना। यस सर। अब पहले से एक इलेक्ट्रॉन आया था, जो आया था एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये दोनों फिर एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, बहुत कम डिस्टेंस में बहुत ज्यादा स्पीड गेन करेगा, फिर ये दो टकराएगा, दो को खाड़ेगा, चार हो जाएगा, फिर ये चार टकराएगा, 8 होगा, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, नॉक्स इट आउट, अगेन कोलाइड्स एंड नॉक्स इट आउट एंड नॉक्स आउट, नॉक्स आउट। इस केस में आप क्या देखेंगे, इस केस में आप देखेंगे देयरफॉर चेन रिएक्शन स्टार्ट्स, चेन रिएक्शन और चेन प्रोसेस स्टार्ट्स, धीरे धीरे टूटता जाएगा बॉन्ड, टूटता जाएगा, डिप्लीशन जोन खत्म होता जाएगा। डिप्लीशन जोन होता है इसीलिए सेमीकंडक्टर होता है या पीएन जंक्शन होता है, जब ये डिप्लीशन जोन पूरा टूट जाएगा तो खत्म, खत्म। इसको बोलते हैं देयरफॉर दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे क्या होता है जानते हो, पहाड़ के ऊपर एवलांचे होता है, कैसे होता है बता रहा हूं, यहां से एक टुकड़ा गिरता है इसके ऊपर, एक पहाड़ का टुकड़ा टूटता है, भूस्खलन होता है, भूस्खलन होता है, ठीक है, लैंडस्लाइड होता है, एक पहाड़ का टुकड़ा टूटता है, नीचे गिरता है, वो दूसरे पहाड़ पे गिरता है, इतना जोर से गिरता है उसको भी तोड़ देता है, और ये दोनों पहाड़ एक साथ इसके ऊपर गिरता है, इसको तोड़ देता है, ऐसे इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन धीरे धीरे होगा, टाइम लगाएगा। मान लो इस रूम में हमने एक बल्ब को ऑन किया और मुझे कुछ कुछ महक आ रही है, कुछ जल रहा है, मुझे कुछ महक आ रही है, कुछ जल रहा है, कभी कभी कुछ तार जलता है तो महक आता है, लगता है कुछ जल रहा है, जल रहा है, समझ में नहीं आता कहाँ क्या जल रहा है। 1 घंटे बाद पता चलता है क्या जल रहा है, वो जल चुका होता है, वो पिघल जाता है, तब पता चलता है 1 घंटे बाद अच्छा ये जल रहा था, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन, स्विच ऑन किया, ब्लास्ट किया और सब खत्म। स्विच ऑन किया, धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे महकता नहीं, एक ही बार ब्लास्ट किया सब खत्म, दैट इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है समझो। सेकेंड पॉसिबिलिटी है, आपकी फील्ड इतनी हाई है, आपकी फील्ड इतनी हाई है कि एक ही बार में ये फील्ड ही डायरेक्ट इस बॉन्ड को तोड़ देता है। आपकी ये फील्ड इतनी हाई है, आपने जो ये बैटरी का वोल्टेज दिया है ई, ये इतनी हाई है, ये इलेक्ट्रॉन को और होल को जो आपस में बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और होल जो बंधे हुए हैं, ये एक बॉन्ड कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उल्टा खींचेगा ना, और होल को खींचेगा सीधा, सही है ना। ये जो आपका रिवर्स वोल्टेज है जो आपने दिया है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल को उल्टा खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और तुम इन दोनों को अपोजिट खींच रहे हो। एक समय ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, होल चला जाएगा इधर, जाएगा ना। तो इस केस में क्या होगा, सो आवर फील्ड, आवर एक्सटर्नल रिवर्स voltage field is so high
that all electron hole pairs in the depletion zone are broken at once. तो यहां ये नहीं होगा कि पहले एक टकराया तब दूसरा, पहले एक टूटा फिर दूसरा टूटा फिर तीसरा टूटा, सब एक साथ टूट जाएगा एट वंस. इस केस में दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन. ये सडन होता है. दोनों ही केस में करंट फ्लो करेगा. जैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा करंट फ्लो करेगा. किधर फ्लो करेगा बोलो? मान लो ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट गया, सारे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर टूट गए. सारे इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? राइट खींच लिया और होल को इधर धकेल दिया. करंट कहां से कहां फ्लो किया? ऐसे फ्लो किया. यस सर. रिवर्स में करंट फ्लो कर गया ना. यस सर. कितना? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर बन गया, इधर फ्लो कर गया. जेनर ब्रेकडाउन में भी रिवर्स करंट फ्लो कर गया और जेनर ब्रेकडाउन में भी रिवर्स करंट फ्लो कर गया और एवलेंचे ब्रेकडाउन में भी वही हो रहा है. क्या हो रहा है? ये टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है. तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली, ये इलेक्ट्रॉन ही तो इसको एक तरह से टकरा के सारे इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाएंगे टूट के, और सारे होल टूट के इधर चले जाएंगे. सारे इलेक्ट्रॉन जो यहां से चलना शुरू किए वो टूटते टाटते पूरा क्या बोलते हैं, वो टूटते जाएंगे, अपना ग्रुप बनाते जाएंगे और फाइनली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा तो करंट इधर फ्लो करेगा. यानी कि समझो, जब तुम रिवर्स वोल्टेज दे रहे थे बहुत देर तक ये करंट को जीरो किए था, ओपन सर्किट में था. बहुत देर तक ये ओपन सर्किट में था, बट एक जगह जाके ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा. बनेगा ना? यस सर. उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन. होता क्या है? घर में जो सर हाँ, घर में एकदम से हाई वोल्टेज हो जाता है उस जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे उसको. किस चीज में हाई वोल्टेज? घर में कई बार बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज हो जाता है. वो तो ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम होता है. ये ऐसे आ रहा था, देखो स्लोप कितना है इसका? रिवर्स में स्लोप कितना है? 0. रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट. सडनली स्लोप कितना हो गया? इनफाइनाइट. रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया ना. और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. टूट गया तो तुम भले उसके बाद स्विच ऑफ भी कर दो, ये वापस सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा. खत्म हो गया. सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, कहीं कोई सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, ये कंडक्टर बन गया, हमेशा के लिए खराब हो जाता है. और ये मैं अगर इसमें तो दिखाऊंगा करके, अगर मैं एक वो ले लूंगा डायोड, एलईडी, एलईडी है, ये सब क्या है? एलईडी है. हर एलईडी पे लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट से ज्यादा मत देना. मैं इसमें 5 वोल्ट का लगा दूंगा, भग से करेगा जल जाएगा, उसके बाद जलेगा नहीं, खत्म, फ्यूज. दूसरा, मैं ऐसे 5 को सीरीज में लगा के तब लगाऊंगा, पांचों जलेगा. तो पांचों को, अगर 5 वोल्ट है तो पांचों को 1-1 वोल्ट मिल रहा है, तब ये जलेगा. समझ रहे हो ना? एक बार जल गया तो जल गया, फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. यानी कि ये कैसा है? आंधी चला, बड़े बड़े पेड़ थे, आम का पेड़ था, उखड़ गया तो उखड़ गया. अब आम का पेड़ उखड़ गया, वो अब आंधी चला भी जाएगा, वो उखड़ा ही रहेगा. इसका जवाब होता है जेनर डायोड. जेनर डायोड की खासियत क्या होती है? वो बांस के पेड़ की तरह होता है. आंधी आएगा वो पूरा झुक जाएगा, आंधी जाएगा फिर खड़ा हो जाएगा, वो खत्म नहीं होता है, वो टूटता है. यहाँ पे हीट जनरेट होता है, यहाँ पर हीट जनरेट होता है और सारा एनर्जी लॉस हो जाता है. इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन या एवलेंचे ब्रेकडाउन, जो भी उसका मैकेनिज्म. एवलेंचे याद रखना एक एक करके होगा. पहाड़ टूटता है एक बार पूरा नहीं टूटता है, जेनर में एक साथ टूटता है पूरा. ठीक है. और जेनर कोई वोकेबुलरी का वर्ड नहीं है, वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पर ये दिया गया था. ठीक है. तो ऐसा मत समझना कि एवलेंचे का मतलब वो होता है. अब जरा देखो, हम स्पेशल पर्पस डायोड की बात करते हैं. हालांकि जेनर डायोड लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दिया गया था, फिर भी हम
पढ़ेंगे, अभी हमारे पास सिलेबस की पूरी क्लैरिटी नहीं है वैसे भी, ठीक है। हम 4 डायोड पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस डायोड में। पहला जेनर डायोड और 3 और डायोड पढ़ेंगे जो लाइट बेस्ड होता है, ऑप्टिक्स पे बेस्ड होता है, लाइट पे मैग्नेटिज्म पे काम करता है। कौन कौन सा होता है देखो, पहला होता है जेनर डायोड, इसको हम बोल रहे हैं स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड्स। पहला होता है जेनर डायोड। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है, इट वुड नॉट अंडरगो ब्रेकडाउन even if reverse voltage is large, reverse voltage is large। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? इसकी खासियत ये होती है कि फॉरवर्ड बायस में ये बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे कोई साधारण डायोड करता है। सो फॉरवर्ड बायस में इसमें और जनरल डायोड में कोई फर्क नहीं है। इन फॉरवर्ड बायस इट एक्ट्स एज ए जनरल डायोड, कोई फर्क नहीं होता है। बट रिवर्स बायस में इसकी खासियत क्या है, ये जब ऐसे करके आता है तो ये जो यहां पर टूट जाता था ना, ब्रेक कर जाता था ना, जल जाता था, उसके पहले ही ये यहां से टर्न ले लेता है और अपनी करंट इस तरह से बढ़ा लेता है कि यहां अगर ये पहुंच जाता, अगर वोल्टेज इतना हो जाता, अगर वोल्टेज इतना हो जाता तो ब्रेकडाउन हो जाता। अगर रिवर्स में इतना वोल्टेज उसमें तुम दे देते उसके अक्रॉस तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता। बट ये वहां पहुंचने के पहले ही अपने वोल्टेज को एक फिक्स्ड वैल्यू Vz लेस देन ब्रेकडाउन पे कांस्टेंट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस तुम अब कितना ही वोल्टेज दे दो इसका कुछ नहीं होगा। ये इससे ज्यादा वोल्टेज तुम एक्सटर्नल वोल्टेज कुछ भी दो रिवर्स में, इसके ऊपर इसके अक्रॉस वोल्टेज को एक्सीड नहीं करेगा, समझो। सो वॉट एवर इज द अप्लाइड वोल्टेज across the diode in reverse biased greater than Vz, voltage across this diode is Vz। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या जरा मैं बता रहा हूं। मान लो इस Vz का वैल्यू, इमेजिन कि इसका लेफ्ट एक डायोड है, इस डायोड का सिंबल इस तरह से होता है, सब वैसे ही होता है, खाली यहां पर हम एक S डाल देते हैं। यहां स्ट्रेट था तो जनरल डायोड था, ये S है तो ये होता है P साइड, ये होता है N साइड। फॉरवर्ड बायस में कोई फर्क नहीं है, फॉरवर्ड बायस में कोई फर्क नहीं है, जो पहले पढ़े थे वही है। रिवर्स बायस में क्या होता है जरा देखो। मान लो मैंने इस डायोड पे इसकी Vz दी हुई है, इमेजिन करो इसकी Vz दी हुई है 10 वोल्ट, इमेजिन करो, और मैंने इसमें एक रिवर्स बायस में ऐसे करके एक वोल्टेज लगा दिया। क्या लगा दिया, एक सोर्स लगा दिया जिसकी वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो क्या होगा, ये कैसे करंट भेजना चाह रहा है, उल्टा रिवर्स बायस से भेजना चाह रहा है ना, और ये जो वोल्टेज तुमने दिया है वो इसके Vz से कम है, मतलब यहां पर है कहीं, Vz तो यहां पर कहीं हो तुम, तो जब तुम यहां पर कहीं हो तो ये रेजिस्टेंस, ये स्लोप कितनी है, 0। स्लोप कितनी है यहां पे बचाओ, ये मान लो Vz की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो अगर तुम 8 वोल्ट पर हो, अप्लाइड वोल्टेज अगर -8 वोल्ट है रिवर्स बायस में, तो ये होता है ये वोल्टेज कितनी है, यहां पर 8 वोल्ट है, तो ये कितना है, स्लोप कितना है यहाँ 0, रेजिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट। यानी ये कैसा बिहेव करेगा, इसका सर्किट डायग्राम हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, समझ गया ना, यस सर। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ओपन सर्किट, क्योंकि स्लोप 0 है। जैसे तुमने इस 10 वोल्ट से ज्यादा 12 वोल्ट दिया बाहर से, अब क्या होगा देखो, अब तुमने इसको दिया 12 वोल्ट,
अब तुमने दिया इसको 12 वोल्ट। ये हो गया पहला केस। जब तक तुम्हारा अप्लाइड वोल्ट से, रिवर्स बायस में देख रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में तो कोई वही चीज है जो पहले था, और तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज V applied is less than Vz, तो डायोड बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, डायोड बिहेव्स लाइक ओपन। सेकेंड, अब मैं क्या कर रहा हूं, रिवर्स बायस में V अप्लाइड की मैग्नीट्यूड कर देता हूं ग्रेटर देन Vz, यानी अब मैं इसको ये कर रहा हूं, इसको मैं यहां फिर से ड्रॉ कर देता हूं ऐसे करके। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको Vz से ज्यादा कर देता हूं। तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, ये जो डायोड तुमको दिख रहा है, जब तुम इसको इस तरह से करोगे, तुमने इसको 12 वोल्ट कर दिया, तुमने इसको 12 वोल्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये एक बैटरी बन जाएगा, एक बैटरी बन जाएगा। इस केस में ये जो होता है रिवर्स बायस में, अगर तुम वोल्टेज से ज्यादा दोगे तो एक बैटरी बन जाएगा जो कि उसी डायरेक्शन में Vz का बैटरी होता है। किसका होता है, Vz का बैटरी। मतलब ये P साइड था, ये N साइड था, तो ये क्या करेगा, N साइड में पॉजिटिव बनेगा और P साइड में नेगेटिव बनता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, Vz। यानी इस केस में अगर तुम इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ये Vz इसकी कितनी थी, 10 वोल्ट थी, ठीक ना। तो अब तुम्हारा सर्किट कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो N साइड वाला पॉजिटिव होगा और V साइड वाला नेगेटिव होगा। ये 12 वोल्ट है, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। अब तुम बाहर, अगर तुम यहाँ रेजिस्टेंस देते तो कुछ करंट भी फ्लो करता ना, लेकिन करंट दुनिया में कुछ भी फ्लो करा लो, ये फिक्स हो गया, इसकी पोटेंशियल फिक्स हो गई 10 वोल्ट। इसको तुम 12 वोल्ट करो, 14 वोल्ट करो, 20 वोल्ट करो, इसमें करंट बदलेगा। देखो अगर मान लो ये 1 ओम है, इमेजिन करो ये 1 ओम है, यहां पे बताओ अभी करंट क्या होगा इसमें, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसको मैं कर देता हूं और 20 वोल्ट, या इसको मैं कर देता हूं 18 वोल्ट। अब करंट क्या होगा, 8 एम्पियर। करंट बढ़ गया, बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो वो बता रहा हूं, तो इसको समझ लो। इसको तुम दो चीज में यूज कर सकते हो। तुम फ्यूज यूज करते थे, क्यों यूज करते थे फ्यूज, कि इसके पहले कि कोई अपरेटस खराब हो, वो सर्किट ब्रेक हो जाए, यही ना। तुम यहाँ एक बल्ब चाहते हो, तुम यहाँ एक बल्ब लगा रहे हो, मेरे पास एक बल्ब है, और वो बल्ब जो है, मेरे पास एक बल्ब है और ये बल्ब 10 वोल्ट पे फ्यूज हो जाएगा। मैं चाहता हूं इस बल्ब में कभी भी वोल्टेज 10 वोल्ट क्रॉस ना करे, तो मैं इसके पैरेलल में एक 8 वोल्ट का जेनर वो लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा, देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक बल्ब है और इसमें लिखा हुआ है ये फ्यूजेज एट, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 10 वोल्ट से ज्यादा, तो ये जल जाएगा। तो सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूं, इसके साथ पैरेलल में मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैं जेनर डायोड डाल देता हूं। रिवर्स बायस में डालना है, जिसकी Vz की वैल्यू कितनी हो, 8 वोल्ट हो। और चूंकि मुझे इसको रिवर्स बायस में डालना है, मैं इसको ऐसे डाल रहा हूं। हो सकता है रेजिस्टेंस लूं ना लूं, वो मेरी मर्जी है। अब मैं इस वोल्टेज को वेरी कर रहा हूं, जिस समय रिवर्स बायस है, देखो जिस समय इसके कारण यहां वोल्टेज होना चाहिए 6 वोल्ट, ये क्या रहेगा बताओ। जब तक अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो क्या ये ओपन सर्किट रहेगा। अगर ये वोल्टेज इसके मैं बढ़ाता हूं और ये वोल्टेज इसके अक्रॉस हो जाता है 7 वोल्ट, क्या ये ओपन रहेगा, यानी पूरा वोल्टेज इसमें जाएगा। जिस समय इसके कारण इसको बढ़ा रहा हूं, ये वोल्टेज अगर 9 वोल्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 वोल्ट, यहां पर जब ये 9 वोल्ट, इसकी वजह इसको बढ़ाने से जब यहां वोल्टेज 9 वोल्ट होने की कोशिश करेगा, तो ये खुद को फिक्स कर लेगा। कितने पे कर लेगा, 8 वोल्ट कर लेगा ना।
यस सर। अब बिकॉज ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तुम दुनिया में कुछ भी कर लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो जो इसमें पैरेलल लग गया वही इसकी वोल्टेज है। अब तुम कुछ भी करो, इसको बढ़ाते रहो, इसमें करंट बढ़ेगा, इसमें करंट बढ़ेगा, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज कभी 8 वोल्ट को क्रॉस नहीं करेगा। सही रहो ना? यस सर। सर उसमें करंट अगर बल्ब में बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। करंट अगर बल्ब में बढ़ेगा तो हाँ, रेजिस्टेंस तो उसका सेम ही रहेगा ना बल्ब का। तो करंट खुद को इस तरह से चेंज करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा सर्किट इस तरह से है और तुम्हारा सर्किट इस तरह से, यहां मैंने 8 वोल्ट का बैटरी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट ही रहना है ना, यस सर। इसका मतलब इसके अक्रॉस करंट सेम ही रहना है। यस सर। इसका मतलब यहां पे, यानी यहां से करंट पास करेगा, नीचे से ज्यादा करेगा सर। जो करेगा नीचे से करंट पास करेगा, बट वोल्टेज क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। यस सर। एक बैटरी मेरे पास है और इस बैटरी की ईएमएफ है 8 वोल्ट। अगर मैं इसमें करंट पास करा दूं 3 एम्पियर या 30 एम्पियर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 8 वोल्ट ही रहेगा ना, तो करंट पास करेगा, करंट इसमें बढ़ेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाता है। तो अगर तुमको कभी सर्किट, तो अगर तुमको कभी मिनिमम वोल्टेज से ज्यादा कर देंगे, हाँ 8 वोल्ट से ज्यादा कर देंगे अप्लाई, हम्म। उसमें करंट फिक्स हो जाएगा बल्ब में। बल्ब में करंट फिक्स है, हाँ बल्ब में करंट फिक्स हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा करंट दोगे वो यहां से पास करेगा। सही बोल रहे हो, जो भी एक्स्ट्रा करंट दोगे यहां से पास करे। तो इसको समझो, अगर तुमसे कभी सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अगर तुमसे कभी सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक, जेनर डायोड में, तो मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूं, मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूं। जब तुम्हारा वोल्टेज यहां पर है फॉरवर्ड बायस में, तो ये डायोड कैसे बिहेव कर रहा है? ये डायोड कैसा बिहेव कर रहा है? जब तुम्हारा मान लो ये 0.7 वोल्ट है, ठीक है, जब तुमने वोल्टेज इसमें 0.2 वोल्ट दिया है, किस फॉर्म में? फॉरवर्ड बायस में, क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, नो सर। नहीं करेगा, उसको बैलेंस कर देगा। 0.7 अभी तुम उसको क्रॉस ही नहीं किए हो, लगभग 0 होगा, यानी ये कैसा बिहेव करेगा? ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ओपन सर्किट। जब तुम यहां पे जाओगे, तुमने वोल्टेज दिया 0.9 वोल्ट, 07 पे फिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 माइनस 0.0 यहां पर ये क्या बन जाएगा बताओ? तुमने फॉरवर्ड दिया था इस तरह से, तुमने एक वोल्टेज यहां पर लगाया था इस तरह से, फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया था ना, यस सर। 0.9 वोल्ट, तो ये क्या बन जाएगा? ये उल्टा डायरेक्शन में एक 0.7 वोल्ट बन जाएगा। सही है? यस सर। अब बाकी जो रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हो। ये अगर आइडियल केस है तो शॉर्ट बन जाएगा। यहां बताओ, अगर तुम्हारा वोल्टेज यहां पर वाला केस है, ये वाला केस है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओपन सर्किट। मतलब तुमने इसको वोल्टेज इस तरह से दिया है, उल्टा दिया है ना, रिवर्स बायस में दिया है और वोल्टेज यहां से कम में दिया है ना, हाँ सर। तो ये बन जाएगा ओपन सर्किट, करंट 0। अब यहां पे आओ, यहां पे आके तुमको दो टाइप का चीज मिलेगा, एक जनरल डायोड और एक जनरल डायोड और एक क्या बोलेंगे, यहां तुमको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा जनरल डायोड, एक मिलेगा जेनर डायोड। अगर तुम्हारा जनरल डायोड है, समझो यहां पर है, और तुम्हारा वोल्टेज मान लो इस पॉइंट पर है, यानी इससे ज्यादा है, ये मान लो VZ है और ये ग्रेटर देन VZ है। अगर ये जनरल डायोड है, तो क्या हो चुका है? जल चुका है ना, यस सर। यानी कि वो क्या बन गया? कंडक्टर बन गया ना। अगर ये जनरल डायोड है इस टाइप से, अगर ये जनरल डायोड है, तुमने रिवर्स बायस में VZ से ज्यादा वोल्टेज दे दिया है, दिस वोल्टेज ग्रेटर देन VZ, तो तुम क्या करोगे? इसको बना दोगे शॉर्ट।
सही है ना, ये जल गया, यहां आ गए, जल गया, ठीक है ना। यस सर। और अगर ये इसी पॉइंट पर अगर ये जेनर डायोड है तो क्या करोगे, ये इस तरह से है और तुमने इसमें वोल्टेज क्या दे दिया है, उससे ज्यादा दे दिया है, जेनर ब्रेकडाउन से ज्यादा दे दिया है। ये है VZ और ये है V ग्रेटर देन VZ। इस केस में जो तुम्हारा ये बनेगा सर्किट, वो बनेगा इस तरह से कि ये VZ फिक्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखिए, यहां तुम्हारा VZ जो बना था वो पीछे बना था, इसको अपोज कर रहा था ना, यस सर। यहां VZ उसको सपोर्ट करता है, यानी यहां पर इस तरह से बन जाएगा, ऐसे करके ये फिक्स हो जाएगा, VZ फिक्स हो जाएगा, ये VZ हो जाएगा फिक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड वोल्टेज। यानी अगर तुमसे हम पूछे यहां टोटल वोल्टेज कितना है तो V प्लस VZ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यस सर। और करंट यहां फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो। यस सर। ये एक ऐसा बैटरी बन जाएगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और इसका P साइड, याद रखना, इसका N साइड ज्यादा पोटेंशियल पे रहेगा, इसका N साइड ज्यादा पोटेंशियल पे कंपेयर टू P साइड। यहां पर क्या होता था, P साइड ज्यादा पोटेंशियल पे होता है फॉरवर्ड बायस में, ये N साइड ज्यादा पोटेंशियल पे। यानी अगर तुमको कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है जेनर डायोड को लेके, खाली तुमको ये चेक करना है, जेनर डायोड में फॉरवर्ड बायस का कोई दिक्कत ही नहीं है। जेनर डायोड में अगर ये केस है और ये केस है तो यहां तक तो ये सेम ही आता है, यहां से लेकर के और यहां तक जेनर और जनरल दोनों का सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। यहां के बाद फर्क पड़ता है, यहां के बाद एक जल जाता है और एक खुद को जलने से बचा लेता है। अगर हम इसको फिर ऑफ कर देंगे फिर से डायोड वही बन जाएगा जैसा था, लेकिन यहां पे ये जल चुका था जनरल डायोड में, तो वो फिर वापस नहीं बन पाता है, समझ रहे हो। यस सर। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल आता है जनरल डायोड से और ब्रेकडाउन के बाद, तो तुमको जो चीज याद रखना है वो सिंपल सा चीज है। तुमको अगर जनरल डायोड है तो ब्रेकडाउन का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट। जनरल डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा रिवर्स में दे शॉर्ट हो गया। इसमें क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में, मतलब P साइड की तरफ, जिधर तुम इसको अपोज करता हुआ, यहां इसको, एक मिनट, हाँ ठीक तो है, हाँ तो दोनों केस में अपोज ही कर रहा है। देखो यहां पे हमने इसको फॉरवर्ड बायस में दिया था, अपोज कर रहा था, और यहां पे हमने इसको रिवर्स में तो भी इसको अपोज ही कर रहा है, सही है ना। हाँ सर। तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। तो अगर तुमसे कोई सर्किट पूछते हैं इस टाइप से, मान लो ये क्वेश्चन है, आर डायोड वी और ये है VZ, इसमें ये दिया ये ब्रेकडाउन हो चुका हो, ये जो है इसका ब्रेकडाउन, ये जेनरल ब्रेकडाउन से ज्यादा हो चुका है। क्वेश्चन बनाना है, सब में निकालो क्या क्या होगा। ये आइडियल है, मान लो आइडियल डायोड है, और ये जो है इसका ब्रेकडाउन हो चुका हो, या यू कह लो VZ जो है ये बियॉन्ड VZ हो चुका है। ये क्वेश्चन में दिया ये बियॉन्ड VZ हो चुका है, तो क्या करोगे, सर्किट बनाओगे, इसको क्या बना दोगे, शॉर्ट सर्किट। इसको शॉर्ट बना दोगे, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा इस तरह से, बंद कर दें। ये हो जाएगा इस तरह से। इसको क्या करोगे बताओ, ये भी बना देंगे सर। इसको बनाओगे बैटरी, इसको बनाओगे बैटरी। ये VZ को पार कर चुका है, रिवर्स बायस में तो है ही, करंट यहां से अगर करंट सब वायर होता, करंट ऊपर से नीचे जाने की कोशिश किया होता, तो ये रिवर्स बायस में तो है ही, और साथ में एक बैटरी बन चुका है जिसकी P साइड होगी पॉजिटिव, N साइड होगी नेगेटिव, वोल्टेज होगा VZ, होगा ना। यस सर। जो भी वोल्टेज दिया है, VZ की वैल्यू 10 वोल्ट दी हो, 20 वोल्ट दी हो, 30 वोल्ट जो भी दी हुई है, अब तुम ये सर्किट सॉल्व कर सकते हो। अब तुम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ एक बैटरी, यहाँ एक बैटरी, ये भी V दिया हुआ है,
और ये सब रेजिस्टेंस है, तुम करंट निकाल सकते हो। तो बस तुमको याद रखना है कि इस स्टेप पे क्या करना है, हालांकि जेनरल डायोड सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ठीक है, यस सर। अगला 3 डायोड की बात की गई है एनसीईआरटी में, ऑप्टिकल डायोड्स की। मैं तीनों को एक ही जगह लिख रहा हूं, उसकी मेन खासियत क्या क्या होती है, ठीक है। वैसे तो नोट्स का चीज है, वो तुम याद भी करोगे तो हो जाएगा। फोटो डायोड्स होता है जिसमें लाइट का कोई रोल होता है, लाइट का कोई रोल होता है। इसमें 3 डायोड की बात एनसीईआरटी में की गई है, जिसको फोटो डायोड कहा गया, ठीक है। फोटो डायोड का वहां 3 तरह से बात किया है। कौन कौन सा? एक कहा गया है, मैं यहां ले रहा हूं, 3 फोटो डायोड्स की बात की गई है। पहले का नाम दिया गया है फोटो डायोड। इसका नाम क्या दिया गया है? फोटो डायोड। मैं दूसरे को दूसरे में नहीं ले रहा हूं, तीसरे में ले रहा हूं। उसका कारण है, बता रहा हूं, सोलर सेल। इसका नाम दिया गया सोलर सेल, और तीसरे का नाम दिया गया लाइट एमिटिंग डायोड। इन शॉर्ट एलईडी, ठीक है। ये 3 डायोड की बात की गई है, ठीक है। पहले में क्या किया गया है, इसको इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। इसको किसमें यूज करते हैं? रिवर्स बायस में। इसको किसमें यूज करते हैं? अनबायस्ड में। और इसको किसमें यूज करते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड में। ठीक है, यूज्ड इन रिवर्स बायस, अनबायस्ड, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस्ड, अनबायस्ड एंड फॉरवर्ड बायस, ठीक है। रिवर्स बायस्ड, अनबायस्ड एंड फॉरवर्ड बायस। फोटो डायोड में क्या होता है, हम इसको एक रिवर्स बायस में एक वो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक डायोड ले लेते हैं। रिवर्स बायस का मतलब समझते हो तुम? तो करंट कितना होगा? लगभग 0। ये पी साइड है, ये एन साइड है। करंट कितना होगा? लगभग 0 होगा ना जी? करंट होगा 0। करंट लगभग 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्या बताए थे? एक 2 चीज होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, यही ना? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन बताए थे। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करता है। यहाँ डिफ्यूजन घट गया क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन वहां तक जा ही पा रहा है, उसको और तुम रिपेल कर रहे हो। यहां से जो बिना बायसिंग के जो कुछ इलेक्ट्रॉन पार कर जाता था, तुम उसको भी पार करने नहीं दे रहे हो, ठीक है ना? यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन पार कर जाता था दौड़ लगा के बैरियर को, लेकिन तुमने यहाँ नेगेटिव दे दिया तो उसको और रिपेल कर रहा है। तो एक जो माइक्रो एम्पियर मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। और हमने क्या कहा था कि ये जो पॉइंट है, यहाँ कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उनके कारण करंट फ्लो कर, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, बताए थे ना? ड्रिफ्ट करंट होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लाइट गिरा रहा हूं। अब मैं बाहर से लाइट गिरा रहा हूं, HNO फोटोन गिरा रहा हूं। किसके ऊपर? डिप्लीशन जोन के ऊपर। किस पे गिरा रहा हूं? डिप्लीशन जोन के ऊपर। ऐसी HNO गिरा रहा हूं कि जो उस बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन को तोड़ने में सफिशिएंट है। ऐसी लाइट गिरा रहा हूं कि उसकी HNO जो है वो उसके ग्रेटर देन बैंड गैप है। यानी कि जितना एक इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन से जितना एनर्जी रिलीज होता है, उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिरा रहा हूं। तो क्या होगा? यहां इलेक्ट्रॉन और होल टूटना स्टार्ट करेगा। जब यहां पे गिरेगा तो मान लो यहां एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो यहां पर एक तुम्हारे पास फील्ड है। यहां पर तुम्हारे पास एक फील्ड था, ये पी साइड है और ये एन साइड है। यहां एक फील्ड पहले से मौजूद है, यहां पर एक फील्ड जो है पहले से मौजूद है, इसको बोलते हैं बैरियर फील्ड। तुम्हारा लाइट जब यहां गिरा तो क्या होगा? जब ये लाइट यहां गिरेगा, ये इलेक्ट्रॉन और होल टूट जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर टूटेगा। इसके पहले कि दोनों मिले, उनके मिलने से पहले यहां जो एग्जिस्टिंग फील्ड है, ये क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा और इस होल को इधर थ्रो कर देगा। करेगा ना? इसके कारण तुमको एक करंट मिलेगा।
किस डायरेक्शन मिलेगा सो बताओ, इस डायरेक्शन में। यस सर। यहां पर लाइट गिरा, हम इसलिए बता रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे का भाई है। पहले के बाद दूसरा आना चाहिए, ये तीसरा होना चाहिए। एनसीईआरटी ने पहले ये दिया है, तब ये दिया है, और तब जब इसको पहले ये दिया है, फिर ये पढ़ाया है, फिर जब इसको पढ़ाया है तो बोला है कि ये फोटो डायोड जैसा होता है। तब तक तो फोटो डायोड भूल चुके होते हैं। हमने इसको पढ़ा, उसके तुरंत ये पढ़ते तो समझ में आता। हमने इसको पढ़ा, तब ये पढ़ा, तब यहाँ पे लाया है तो बोला वो फोटो डायोड की तरह होता है। हमको फोटो डायोड तब तक भूल चुके होते हैं। तो इन तीनों रिलेटेड हैं, समझ लो। बड़ा सिंपल सी है, डायग्राम में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे लाइट गिरा, एच न्यू, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड जैसे टूटा वो रिकम्बाइन करेगा, बट रिकम्बाइन करने से पहले यहाँ का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करता है, पुश कर देता है, इसको खींच लेता है फील्ड के अपोजिट, इसको फील्ड के डायरेक्शन में। इसके कारण एक करंट यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा और करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो क्या रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? क्या करंट फ्लो करेगा? कौन साइड से? एन साइड टू पी साइड, इसको बोलेंगे ना रिवर्स करंट, बोलेंगे ना। यस सर। अब मुझे ये बताओ, इसका ये कहना है ये रिवर्स में यूज होता है। तुम यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर रहे हो, तो यहां डिफ्यूजन करंट नहीं काम कर रहा है, ड्रिफ्ट करंट काम कर रहा है। तो चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर तुम क्रिएट कर रहे हो, तो ये ऐसे करके इसका करंट थोड़ा ज्यादा होगा, रिवर्स करंट होगा, थोड़ा ज्यादा होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि तुम यहां एक्सटर्नल मैकेनिज्म से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर रहे हो। ये कब है? जब इंटेंसिटी आई है। ये करंट कब है? इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट, है ना, रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट जो है तुमको मिलेगा आई, ये मिलेगा आई। और हम इस इंटेंसिटी को डबल कर दें, हम डबल नंबर ऑफ फोटोन गिराएं, तो क्या डबल करंट मिलेगा? अगर यहां नंबर ऑफ फोटोन, हम यहां एक टॉर्च से लाइट गिरा रहे हैं और हम 2 टॉर्च से लाइट गिरा रहे हैं, क्या डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा? क्या डबल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा तो करना चाहिए, बिल्कुल। तो वही इसका कहना है, ये ऐसे होता है। ये इंटेंसिटी आई, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है, ये इंटेंसिटी 2 आई, ये इंटेंसिटी 3 आई, तो ये एक ऐसा एपरेटस होता है जिसकी मदद से आप लाइट की इंटेंसिटी नाप सकते हैं। ये एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें बाहर से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी आप नाप सकते हैं बाय मेजरिंग द करंट। यही ना, समझ गए? यही चीज का पूरा कंक्लूजन है। इसका कंक्लूजन है कि ये जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एक टॉर्च से लाइट गिराओगे, करंट फ्लो करेगा। अगर मान लो 5 माइक्रो एम्पियर, 2 से गिराओगे तो 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मैग्नीशियम समझ गए, इस पे लाइट गिरेगा, ये होगा। यही काम यहां होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि बिना बायसिंग के होगा। यहां पर क्या होगा? सोलर सेल में क्या होगा? देखो सोलर सेल में क्या होगा, पहले इसका मैग्नीशियम समझ लो। यहां वही होना है, ये अनबायस्ड है, खाली दोनों को कनेक्ट कर दो और कुछ मत करो। खाली दोनों को क्या करो? कनेक्ट कर दो और कुछ मत करो। ओनली कनेक्ट देम। तुम इन दोनों को क्या करो? कनेक्ट कर दो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू। कोई बायस नहीं, कोई बैटरी नहीं लगाना है, क्योंकि सोलर सेल है। इसका काम क्या है? ईएमएफ जनरेट करना। कहां से? लाइट से। इसका काम है, ईएमएफ क्या होता है? एक चार्ज को मूव कराते रहना। ये क्या करेगा? कन्वर्ट्स सोलर लाइट इंटू ईएमएफ, ठीक है। ये बताओ, यहां एक प्लस था, ये पी साइड, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है। डायग्राम वही है, देख लो, ये बोल रहा हूं एक जैसा है। यहां भी लाइट गिराएंगे, यहां भी क्या करेंगे? लाइट गिराएंगे। यहां पे दोनों में एक ही चीज होना है, ठीक है ना। इसमें तो सिलिकॉन आर्सेनिक की लेयर रहती ना। क्या चीज? सिलिकॉन आर्सेनिक की लेयर। ये हाँ, इसमें वो तो देख लेते हैं कौन सा मटेरियल, कौन सा, वो तो बता देंगे। हाँ, सिलिकॉन और आर्सेनिक कुछ है, बट पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ये बताओ, यहां पर एक प्लस, यहां एक माइनस चार्ज है और यहां एक प्लस चार्ज है।
यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से भागना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि हम यहां से यहां तक आए, इस इलेक्ट्रॉन का मन है हम इस होल से मिल जाएं, इस इलेक्ट्रॉन का मन इस होल से मिल जाए, नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि यहां पे फील्ड है ना, ये फील्ड इसको मिलने नहीं दे रहा है। अब इसके ऊपर लाइट गिरा, लाइट गिरा तो क्या हुआ? बाइसिंग नहीं है, समझो। लाइट गिरा तो क्या होगा? जब यहां लाइट गिरेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन होल का पेयर क्रिएट होगा तो ये जो फील्ड यहां पर पहले से मौजूद है, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, इस होल को इधर खींच लेगा। इसके कारण तुमको एक करंट, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट तुमको ऐसे मिलेगा, जो यहां मिला था, करंट मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, करंट तो मिल गया तुमको, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर खत्म हो गया, ये डिप्लीशन जोन घट जाएगा, तो अब क्या ये इलेक्ट्रॉन उसको पार कर जाएगा? यस सर। कर जाएगा। यानी कि तुम्हारा यहां से एक दीवार ढहता जाएगा, यहां से तुम्हारा एक दीवार ढहता जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। पहले जो इक्विलिब्रियम था कि कोई पार नहीं कर पा रहा था, अब वो पतला हो गया, अब ये फिर पार कर उसको बना देगा। एक बार ये लाइट दीवार को ढाएगा और ये उस पार जाके दीवार को फिर से बना देगा, बनाएगा ना। यानी कि तुम्हारा ये लाइट क्या कर रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर रहा है, ये तुम्हारा फील्ड इसको मूव करा दे रहा है, करंट मूव कर जा रहा है, लेकिन जिस कारण से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा था वो फिर से, चूंकि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, समझो यहां पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पा रहा था, अब ये पार करके इससे मिल जाएगा, तो फिर से यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और एक होल यहां कम हो जाएगा, फिर से वो वाल बन जाएगा। तो क्या हो गया? तुम्हारा ये लाइट क्या इस करंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? यानी कि तुम्हारा ये सोलर लाइट जो है, सनलाइट, ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। ईएमएफ हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होता है। तुम्हारा जो यहाँ पे केमिकल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, कैपेसिटर में ये बैटरी, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलता है, एक प्रोटॉन और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलता है, अंदर का केमिकल क्या करता है? उसको फिर से कंपनसेट कर देता है, यही ना। यस सर। यहां भी यही हो रहा है। यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे तुमने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट किया, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिकनेस पे वो इक्विलिब्रियम में था, जैसे तुमने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकाला, वो थिकनेस डिस्टर्ब हो गया, फिर एक नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर आएगा, फिर उसको बना देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहेगा और ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां मूव करके इसको कंपेंसेट करता है। तुमको एक बिना केमिकल एनर्जी खर्च कर किए तुमको इसमें कंटिन्यूअसली करंट मिलेगा। दैट मीन्स दिस सनलाइट is converted into electrical energy. This sun energy, solar energy और optical energy is converted into electrical energy, है ना। इसको बोलते हैं सोलर सेल। ये इसका मैकेनिज्म होता है, समझ लो। दोनों में एक ही चीज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, तुमने इसको रिवर्स बायस में किया, इस पे किया तो करंट फ्लो करता है, तो इसमें हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी रिवर्स में बढ़ेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, इस बैटरी की जगह, सिर्फ इस बैटरी की जगह क्या दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है। अब क्या कर रहे हैं, इस पे लाइट गिर रही है, इसको ब्रेक करके इसको डिस्टर्ब कर रहा है, और इस इक्विलिब्रियम को फिर से मेकअप करने के लिए एक नया इलेक्ट्रॉन यहां से और एक नया होल यहां से मिल रहा है और फिर से उसको कंपनसेट कर रहा है। वो प्रोसेस चलता जा रहा है, तो तुमको एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मिलेगा। किस डायरेक्शन में मिलेगा, सो बताओ। इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, P to N या N to P? N2P होगा, तो तुमको यहाँ N2P एक करंट मिलेगा। अब इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है, वो होता है, उसमें गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम टेलुरियम है, CuInSS2 है। ये सब तुम याद कर लेना, ये सब तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है 3 प्रोसेस का जिक्र किया है, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। क्या बोलता है, जनरेशन प्रोसेस, जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन। जनरेशन मतलब क्या है, लाइट गिरा और इसने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया ना। दूसरा है सेपरेशन, जो एग्जिस्टिंग फील्ड वहां है वो दोनों को सेपरेट कर देता है। जो एग्जिस्टिंग फील्ड है सेपरेट्स द टू, दोनों को वापस मिलने नहीं देता है। और तीसरा है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है
कलेक्शन का मतलब है द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एन साइड कलेक्टेड बाय फ्रंट कांटेक्ट। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला और होल निकला, ये दोनों फिर आपस में मिल जाते हैं, सो दे आर कलेक्टेड। सो इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, दोनों मिल जाएगा, अगेन गेट्स कलेक्टेड, अगेन मीट, फालतू के वर्ड्स, ठीक है। कैसे आ सकता है उधर से क्या चीज? सर? होल्स कैसे फ्लो करके आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, होता है ना? इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां जाके होल को से मिल जाएगा ना। यस सर। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। तीसरा होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है, इसमें ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं समझो, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, चूंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो पी साइड को पॉजिटिव से एन साइड को नेगेटिव से करोगे, पी साइड को पॉजिटिव से करोगे और एन टाइप्स को नेगेटिव से करोगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, तो ये बताओ, इसमें होल्स बहुत ज्यादा थे, इसमें होल्स बहुत ज्यादा थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, यहां पर होल कम था, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम था, यहां पे होल कम था। इसके कारण होगा क्या, इसके कारण क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और इस पे अलग अलग फोर्स लगाएगा। ये क्या करेगा, देखो व्हाट दिस इज गोइंग टू डू इज, तो हाँ ठीक है, ये क्या करेगा, देखो दैट इज गोइंग टू बी, ये क्या करेगा कि पी साइड से होल एक्सिलरेट करेगा, पी साइड से होल जो है एक्सिलरेट करेगा और एन साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा। सही है ना? हाँ ठीक है, फॉरवर्ड करंट है ना, फॉरवर्ड बायस से करंट को इस तरह से फ्लो होना है, ये ना। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन इधर से करेगा, होल इधर से करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, अगर ये किसी होल के साथ मिल गया, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको पार किया अपने इलाके से, अपने इलाके में जहां वो मेजॉरिटी में था, कहां, एन साइड में, जब वो पार करके यहां पहुंचा जहां वो माइनॉरिटी में है, तो वो क्या करेगा, वो किसी होल के साथ कंबाइन कर जाएगा। अगर ये होल यहाँ पे मेजॉरिटी में था, जब इस इलाके में पहुंचेगा माइनॉरिटी में, यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और जब कंबाइन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अगर वो रिलीज्ड एनर्जी विजुअल रीजन में तो वो ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड reaches p side and combines with a hole there to form a bond, releasing energy, यही ना। if this energy lies in a visible region, if this energy lies in visible region, इसका मतलब क्या हुआ, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम कहते हैं इट ग्लोज, वो हमको ग्लो करता दिखता है, उसमें लाइट जो है निकलता हुआ दिखाई, इसको बोलते हैं एलईडी। ना ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में पॉसिबल नहीं है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में जो ये एनर्जी होता है वो इंफ्रारेड में होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मटेरियल यूज किया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, और कुछ नाम दिया हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इस टाइप का 3-4 नाम दिया हुआ है, और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ये होता है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, Ga, गैलियम As1-X, फॉस्फोरस X, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये इस तरह से करता है, ये इस तरह से करता है। और यहां पर एक और चीज होता है, इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, इसका एक लाइट एमिटिंग डायोड का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉरवर्ड बायस में, ऐसे 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 इस टाइप से बनता है।
फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो इस टाइप का रहता ही है। तो याद रखना, अगर वायलेट के लिए और रेड के लिए क्या होता है, यहाँ पर वायलेट सबसे राइट में होता है, रेड सबसे लेफ्ट में होता है। ये रेड के लिए है, रेड कलर के लिए RVIBGYOR, विबग्यो। तो वायलेट सबसे राइट में होता है, रेड सबसे लेफ्ट में। इंफ्रारेड इसके भी लेफ्ट में होगा और अल्ट्रावायलेट इसके भी राइट में होगा। ठीक है, ये इसका एक ग्राफ होता है जिसको हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हेवीली डोप्ड होता है। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, तुम नोट्स बना लेना एक पेज पे, तीनों के मेन पॉइंट्स के नोट्स में। ये जो है बहुत ज्यादा होता है डोप्ड। ये जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड बहुत ज्यादा डोप्ड होता है, ये लिखा हुआ है। बाकी इसके बारे में कोई खास नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायोड का केस। डायोड में यही 3 केसेस हैं, थोड़ा सा इसको देखना है। कोशिश करो एक पेज पे इसको लिख लें। फॉरवर्ड यही सब पूछेगा, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये क्या है, वो क्या है, इस टाइप का। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा। इसमें लाइट गिरता है और लाइट के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करता है रिवर्स बायस में। यहां पर लाइट गिरता है और लाइट ही करंट को जनरेट करता है, बैटरी का कोई रोल नहीं है। यहां पर ये दोनों अपोजिट प्रोसेस है। ये क्या कर रहा है, लाइट को करंट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, करंट को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, अब बच गया है ट्रांजिस्टर और क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। कोशिश करेंगे कल खत्म कर देने का। ठीक, हाँ। किसमें, सोलर सेल में एक ग्राफ तो दिया है, वो इस टाइप से है। सोलर सेल में ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे करके। क्या कहना है इसका, इसका कहना है सोलर सेल में ग्राफ दिया हुआ है, ये है वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये है करंट, ये वोल्टेज और ये है करंट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर यहां रेजिस्टेंस 0 होता, अगर यहां रेजिस्टेंस 0 होता, अगर यहां पर रेजिस्टेंस 0 होता, ये रेजिस्टेंस, तो अगर ये रेजिस्टेंस 0 होता तो मुझे ये बताओ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, ये है करंट। इमेजिन करो, एक बैटरी लो, उस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। R इज इक्वल टू 0, सॉरी, R इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। EMF है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। R इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको काट दो। अब बताओ, कुछ बनेगा, वोल्टेज बनेगा ना, जिसको तुम बोल सकते हो EMF, जिसको तुम EMF बोल सकते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, R इक्वल टू इंफिनिटी मतलब ओपन सर्किट, और R इक्वल टू 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये बेसिकली ग्राफ क्या बता रहा है कि अगर आप रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, रेजिस्टेंस को 0 से इंफिनिटी तक वेरी करोगे, बाहर वाले रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को, तो इसमें करंट इस तरह से वेरी करेगा ना। यही बताने की कोशिश की, रेजिस्टेंस आप जितना ज्यादा देंगे करंट उतना कम होगा। रेजिस्टेंस 0 देंगे, रेजिस्टेंस अगर आप 0 देंगे तो करंट सबसे ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस अगर आप 0 देंगे, सॉरी, वोल्टेज का बता रहा है। रेजिस्टेंस अगर आप 0 देंगे शॉर्ट सर्किट, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ये होगा E माइनस IR, जो कि 0 आएगा, होगा ना। ये ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। उसका ये कहना है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जरा वेरी करेंगे तो वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, वही दिया हुआ ओपन सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में दिया, बीच में ग्राफ का नेचर एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, चलो कल ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे। हाँ बताओ। तो वो ठीक है, हाँ वो तो है, वो तो मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात की है, लेकिन
एक चीज बताओ मुझे एक चीज बताओ कि जब मैंने उसको बनाया, मान लो मैंने जब दो पीएन जंक्शन को मिलाया इस तरह से शुरू में, t=0 पे दोनों को मर्ज कर दिया, एक पी टाइप और एक एन टाइप, तो क्या होता है? डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। पहला इलेक्ट्रॉन जो इस होल से मिलेगा उसको कोई रोकने वाला था क्या? नहीं था। ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिल गया, तो यहां पे ये इंटैक्ट हो गया। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो पहला गया उसको कोई दिक्कत नहीं था। तो अब क्या हुआ, एक पहला लेयर बना, यहां पर आ गया प्लस चार्ज प्लस ई और यहां आ गया माइनस ई। एग्रीड? अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहेगा इसको मिलना, उसको तो थोड़ा सा दिक्कत होगा पहले से, बट पहले से रेट थोड़ा घटेगा लेकिन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस होल से मिलेगा, थोड़ा सा फील्ड था। अब क्या होगा, यहां पर एक फील्ड बन जाएगा -2e +2e। अब जो ये जाएगा इसको और थोड़ा दिक्कत होगा। तो अब सोचो, जब तुम इस पूरा बन गया था और दिक्कत अब इतना हो गया था कोई नहीं मिल पा रहा है, अब तुम जब इसको फिर से ये करोगे, हटाओगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल बना और ये एक लेयर घट गया, तो फिर से तुम उस सैचुरेशन के एक स्टेप पहले वाले पे पहुंच गए ना। तो अब अगला स्टेप होगा, अब ये होल यहां से जाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा। इसीलिए अगर हम इसको ये कर दें कि लाइट यहां गिराते चले जाएं, कोई बायसिंग नहीं, तो यहां से टूटेगा भी और यहां से मिलेगा भी। जब तक ये 0.7 वोल्ट नहीं होगा, याद रखना, जर्मेनियम में, सिलिकॉन में ये प्रोसेस चलता रहेगा। तुम जब भी इसको घटा के 0.6 वोल्ट करोगे, फिर ये अपने आप इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक होल मिलेगा और तब तक मिलता है जब 0.7 वोल्ट ना हो जाए, उसके बाद रुक जाता है।